गुरुदेवस्य कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित समस्त वैष्णववृंद महाप्रवृंद सभी को चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी 2 दिवस जगत हम लोग नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति विज्ञान महाराज के अपराकित जीवन चरित कथा वैष्णव के मुखारविंद में श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण से उनकी विचार आदर्श वैशिष्ट के रूप में पुष्पांजलि प्रदान। केवल धूप और अगरबत्ती और दीपक देकर के गुरु पूजा नहीं होती। गुरु पूजा की तात्पर्य होता है अपने सुंदर पवित्र मन को अर्पित करना। जैसे हम कहते हैं पुष्पांजलि कहते हैं। पुष्पांजलि पुष्प माने फूल, किंतु पुष्प के एक नाम है क्या? सुमन है। सुमन सुंदर सुंदर मन है। सुंदर मन के द्वारा ही हम गुरुदेव की जो है पूजा आदि करें। यदि मन पवित्र नहीं हो अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री देने से वो पूजा नहीं होती। इसलिए कहा जाता है वास्तव रूप में गुरु पूजा की एक ही तात्पर्य है हम पवित्र चित्त मन आदि कैसे गुरु वैष्णव के चरण में अर्पित करें। उसी कड़ी में हम जो श्रवण कर रहे हैं, देखो श्रील महाराज जी किस प्रकार गुरु सेवा वैष्णव सेवा आदि करते हैं, जीवन की आदर्श दिखाए। इसलिए कहता है इसी के द्वारा ही हम गुरुदेव की वास्तव वस्तु का हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा थे जी गुरुदेव के जो है संपत्ति के उत्तराधिकारी कौन है? गुरुदेव की संपत्ति क्या है बताओ? मंदिर है, बैंक में कितने पैसे रखा है? संसार के लोग तो यही सोचते हैं, किंतु वास्तव रूप में गुरुदेव की संपत्ति क्या है? संपत्ति मध्य कौन संपत्ति बोली? गणित। महाप्रभु रायरमन के संवाद में क्या है? संपत्ति क्या है? कृष्ण प्रेम धन धनी। कृष्ण प्रेम धन वो ग्रहण कर। यथार्थ जो शिष्य जो है वो गुरुदेव के कौन सा धन को लेते हैं? उसके प्रेम
जैसे अभी अभी ने श्रवण किया, इसलिए परम गुरु महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उधर छोड़कर क्या कैसे आए? निष्किंचन होकर के, रिक्त हस्त में, रिक्त माने हाथ में कुछ खाली हाथ है, किंतु उन्होंने खाली हाथ में नहीं आए। ऊपर से तो कुछ हम देखते हैं कुछ नाम उनकी लिया, किंतु देखो क्या धन लेकर के, गुरुदेव के जो प्रेम धन उसके लेकर है। इसलिए वो प्रेम धन हम कैसे प्राप्ति करें है? वो प्रेम धन प्राप्ति के उपाय क्या है? गुरु के अनुगत्य, गुरु के चरण में अपने को समर्पित कर देना। इसलिए श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं। देखो हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते कहाँ जाते हैं? पैठा गांव गए। कहाँ गए? पैठा है ना? कौन कौन गए पैठा गांव? सब गए। अच्छा, पैठा गांव की शिक्षा उन्होंने देखो, रास करते करते कृष्ण ने किया कि रास से अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण गोपियों के साथ हास परिहास करने के लिए क्या कि रास से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां शिकायत जरा खोजने लगे, कृष्ण कहाँ गए, ढूंढने लगे। और कृष्ण देखा क्या, गोपियां तो पकड़ लेगी, इसलिए कुंज में जाकर के कृष्ण ने क्या कि चतुर्भुज धारण कर लिया, संघ चक्र पलवा आधार। देखो कुछ गोपियां जो है आगे चल पड़ी, जहां हम कृष्ण के पैर ढूंढ लें। आकर के क्या देखा, वही कुंज में क्या देखा कि चतुर्भुज नारायण खड़े हुए। तो उनके प्रणाम करके बोले आप तो हमारे कृष्ण नहीं हो। प्रणाम करके वो चले। फिर राधा आदि गोपियां जब आई, कृष्ण क्या की चतुर्भुज धारण करने, उनके दो भुजाएं जो है पेट में प्रवेश कर, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? पैड के दो हाथ। ये लीला तो सब आप लोग जानते हैं, किंतु श्री महाराज जी इतने सुंदर सिद्धांत दिया। सिद्धांत के लिए कहीं तो सब सुनते हैं, हम तो 40 साल से कथा सुन रहे हैं, 50 साल से सुन रहे हैं, किंतु श्री महाराज जी, श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज इतने सुंदर तत्व सिद्धांत दिया। ये देखो, जो जिन लोगों ने राधा जी के छोड़ करके, याद रखना क्या बोला, राधा जी के अनुगत्य नहीं स्वीकार करके और दौड़ करके कहां पे? कृष्ण के ढूंढने के लिए। देखो उनके कृष्ण दर्शन नहीं हुए, उनके चतुर्भुज दर्शन हुआ है। श्री महाराज जी हम वर्णन करें, किंतु राधा जी के अनुगत्य में जो लोग आए और उन्होंने क्या कि साक्षात में गोविंद के दर्शन। तात्पर्य क्या? शिक्षा के लिए क्या दे रहे? ये भजन करना है, सेवा करना है, राधा जी के अनुगत्य में सेवा है, सेवा है। हमारे गुरुदेव श्री बावन गोस्वामी महाराज एक भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन सदा सर्वदा कहते हैं, कहते क्या? राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन है, जे भावे से भवत है। আমি তো রাধিকার পক্ষপাती सदा कबू नहीं हेरी। हमारे गुरुदेव श्रील बामन गोस्वामी महाराज इसी कथा को जो है बार बार कीर्तन करते थे। राधा जी को छोड़ करके यदि कृष्ण अन्वेषण कर खोजने के जाए, आपको कृष्ण प्राप्ति नहीं होगा, नारायण प्राप्ति हो जाएगा वो इधर उधर की तरह। इसलिए कहते हैं राधा जी के अनुगत्य में ही कृष्ण सेवा। देखो हम भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी जी ने कितने बार लीला कथा को श्रवण किया, किंतु श्री महाराज जी ने कितने सुंदर तत्व सिद्धांत दिया। जिन लोगों ने राधा जी को छोड़ करके आगे आगे चलने लगे है, हम समालोचना नहीं करते। बहुत लोगों की अनेक प्रकार है। परिक्रमा के पहली
है चले जाते हैं। और वैष्णव अनुगत्य नहीं, अपने ही स्थान पर जाते, अपने प्रणाम करके बस चले जाते। क्या उनके परिक्रमा हो जाता है क्या? आप ये बताइए सदा। हम समालोचना नहीं कर रहे हैं, जो महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम वैष्णव के अनुगत्य में नहीं करें वो फल प्राप्ति नहीं होता है। आज समझ, वैष्णव के अनुगत्य में कहते कोई वैष्णव हमसे बड़े के वैष्णव थोड़ी है नहीं। विचार हमें इसी प्रकार वैष्णव के अनुगत्य में ही क्या करना चाहिए, परिक्रमा होनी चाहिए। हम कोई सब समालोचन जो जाते हैं कहते हैं महाराज हमारे, हम तो उसके नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जो महाराज जी जो कर रहे हैं, आप लोग सब विद्वान है, मैं तो केवल अकेला मूर्ख हूँ, उसमें 5 मूर्खों में एक हूँ ना, उस दिन कहा दिया था ना, 5 मूर्ख कथा सुना कि नहीं सुना है? आप लोग सब विद्वान है? आज सुनिए, किंतु वास्तव इसमें से महाराज जी क्या कर रहे, ये देखो यहाँ पर शिला महाराज जी साक्षात यहाँ पर कर रहे, ये राधा जी के छोड़ करके शिला महाराज, शिला एक भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज यहाँ पर राधा जी के छोड़ करके, राधा के अनुगत्य नहीं करके, और जो लोग कृष्ण ढूंढने लेकर गए, कृष्ण उसकी प्राप्ति नहीं है। आप इसको पढ़ो अच्छी तरह से, आप बोला इस पॉइंट को नहीं, कृष्णदास प्रभु, अच्छा कभी बोला, चलो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हम किसी के समालोचना के मुख में नहीं जा रहे, क्योंकि गुरुदेव आप प्रकट होने के बाद अनेक लोग अनेक प्रयोग करते हैं, हम उसके लिए तरफ नहीं जा रहे हैं, किंतु वास्तव यहाँ पर चलो महाराज जी को जो विचार दे रहे हैं वो विचार को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए हमें कोई अपराध नहीं। इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं, शिला महाराज जी कर रहे हैं, ये राधा जी के अनुगत्य नहीं करके जो लोग कृष्ण अन्वेषण करके आगे दौड़ने लगे, कृष्ण खोजने के लिए दौड़े, उनके कृष्ण दर्शन नहीं हुए। और जिन लोगों ने श्रीमती राधा जी के अनुगत्य करके और पहुंचे, तब उनके कृष्ण दर्शन। तात्पर्य क्या है, हम वैष्णव के अनुगत्य में ही कृष्ण सेवा करें, जो कुछ भी करें, धाम दर्शन जो कुछ भी है, वैष्णव के अनुगत्य में होना चाहिए। इसलिए का गौर आमार जेसव स्थाने करल भ्रमण रंगे सेसव स्थान हेरव आमी प्रणयी भक्त संगे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु की जहाँ जहाँ पर चरण चिन्ह है, माने जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु लीला आदि की अथवा राधा कृष्ण की लीला, हम उस स्थान में कैसे जाएंगे, वैष्णव के अनुगत्य। यदि वैष्णव के अनुगत्य में नहीं किया तो फल प्राप्ति नहीं होगा। चलो महाराज जी इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए, मैंने कहा ना कितने साल, हम 40 साल तक यही कथा को सुनते हैं, यही कथा को बोलते हैं, ये बैठा राम की लीला सभी जानते हैं। किंतु देखो सीधा महाराज जी ने इतने सूक्ष्म विचार दिया है, इसको पढ़ के हृदय गदगद हो जाता है। वास्तव विचार ही है, हम वैष्णव के अनुगत्य यदि नहीं करें इसलिए वैष्णव के अनुगत्य में सिखाते हैं। इसलिए भक्ति हम तो प्रभुपाद ने क्या कहा, आश्रय विग्रह स्वरूपिणी आकर आश्रय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधा के अनुगत्य में आकर विषय विग्रह कृष्ण की सेवा ही हम लोग के उद्देश्य है। आकर आश्रय विग्रह कौन है, श्रीमती राधिका, और आकर विषय विग्रह, आकर माने मूल है, ओरिजिन, विषय विग्रह कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण के हम कैसे सेवा करेंगे, ना राधा जी के अनुगत्य में। तो उसी प्रकार वैष्णव गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही हमें सेवा करना पड़ेगा, तब हमें प्राप्ति। समय हो गया, बहुत सुंदर सुंदर महाराज के विचार जब पढ़ता हूँ कितने सुंदर
और एक विचार करके मैं वक्तव्य समाप्त करूँ। समय संक्षेप है, शब्द वक्ता में अच्छी बोला आप लोगों ने, अच्छा लगा। आप लोग के मुख से सुनते ही मेरा हृदय बहुत प्रसन्न होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बोले, आप लोग से सुनते रहे। एक बार जिला हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जब असुस्थ लीला के कर रहे थे दिल्ली में, तब श्रीला महाराज जी ने श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, तो उन्होंने उनके जाना था कहाँ, वो चंडीगढ़ जाना। दिल्ली में आए, तो दिल्ली में आकर के उनको समाचार मिला ये श्रीला महाराज जी के जो है तबीयत ठीक है, असुस्थ चल रहा है। तो उस समय दिल्ली में भी आए और उनको भी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने साक्षात रूप में महाराज के साथ मिल नहीं पाए। श्रील महाराज जी ने कहा, देखो आचार्य की जो लीला, जो असुस्थ लीलादि जो है, ये किस लिए करते हैं? हम लोग जैसे बद्ध जीवों को जो है सेवा प्रदान करने के लिए, जैसे भागवत में भगवान क्या कहते हैं, अनुग्रह भक्ताना मानुषम जीवना। स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन में जो लीला आदि करते हैं, वही लीला और परिकर को लेकर के जो माया के द्वारा इसी धाम में प्रकट कराते हैं। इसी कथा को श्रवण करे, कीर्तन करे, दर्शन करे, उससे मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु वैष्णव की उत्तम भागवत की जो ये समस्त असुत लीला आदि है, ये किस लिए देख करते हैं ना, हम लोग की जैसे बद्ध जीव की जो है सेवा हम कैसे करें, उनकी सेवा। और दूसरे जो है, इसमें दो प्रकार विचार है। ये बिल्कुल कनिष्ठ जो है वो समझ नहीं पाएंगे। आज समझ कनिष्ठ कहेंगे, अरे यदि संत महात्मा हो तो इनके इतना बीमार कैसे हो गया? थोड़ा बहुत जो शास्त्र भी सीख लिया, कहते हैं एक नाम है जत पाप हरे, पापी भी साधु नहीं तत तो पाप करे। एक नाम के तरह सा पाप नष्ट हो जाता है। ये साधु लोग क्यों बीमार क्यों हो जाते हैं? अच्छा, ये जड़ जगत के लोग भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? दो शब्द कहीं सीख लिया है, कोई वैष्णव को तो सिखा पढ़ा तो नहीं है, सुना तो नहीं है, ऐसे पढ़ लिया, कहते हैं कि भगवान के नाम से ज्यादा पाप नष्ट हो जाता है। श्लोक तो सब सीख लिया, भागवत में कहा है। ये देखो विशाल रुई के जो ढेर है, उसमें यदि एक आपके चिंगरी लग जाए तो वो आप वो रुई क्या हो जाएगा? तो उसी प्रकार एक नाम की बहुत दूर की बात है, नामाभास हो जाने से क्या हो जाता है? सब पाप नष्ट हो जाता है। तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा रोग शोक में क्यों कष्ट क्यों पाते? इसलिए गुरु वैष्णव भगवान की लीलाएं कहते दो प्रकार की लीला होता है। एक होता है क्या? असुर मोहन लीला, असुर के मोहित करने, और अपने स्वजनों के जो है उनके सेवादिगण के उनकी क्या करते हैं? उनके प्रति प्रगाढ़ अनुराग बढ़ाने के लिए सिद्धांत तो थोड़ा सुन, अनुराग बढ़े, अनुराग बढ़े। और इस लीला, इस असुत लीला को देख करके वो समस्त जो है अनुरागी भक्त से विचलित तो नहीं होता है। जैसे महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया, भक्ति विज्ञान भारती महाराज भारती गोस्वामी एक सुंदर उदाहरण दिया। देखो बंगाल में एक कोई उस समय जो ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस समय एक कोई विशाल जो है नाटक अभिनय होने लगे, जत्रा होते ना, जत्रा थिएटर,
है? देखा आपने? आजकल तो देखने की कहाँ से, तो अपने सब मोबाइल रहते उसमें देख रहे हैं। पहले पहले बहुत बड़े बड़े वो नाट्य कंपनी होते थे, आजकल तो होगा सर नहीं, इधर नहीं है। नाट्य कंपनी होता है, वो यात्रा थिएटर आदि दिखाते हैं, काठपुतली की नाच दिखाते हैं, देखा आपने? अच्छा, तो उस प्रकार उसी जो है विशाल एक नाटक अभिनय हुआ, ड्रामा है। उस ड्रामा में जो अभिनय करने वाले जो है बड़े बड़े सब एक्टर थे अच्छी तरह है। उस नाटक के विषय वस्तु था कैसे इस संसार में नारी निर्यातन क्या होता है? नारी निर्यातन क्या है? स्त्रियों के ऊपर किस प्रकार से उसके पति अथवा घर के लोग किस प्रकार कष्ट देते, उस विषय के जो है दिखाना था। ये तो आज घर घर में आते रहते हैं, जिसे कहा जाता है क्या बताया? नारी निर्यातन। स्त्रियों के ऊपर कैसे उनके पोती हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, ननद हो, कैसे उनके ऊपर निर्यातन कष्ट, वो नाटक के विषय वस्तु था। सुन लीजिए पहले, उस नाटक की अभिनय जो करने वाले जो थे बहुत अच्छा पुरुष। किंतु देखो पहले पहले जो नाटक अभिनय आदि करते थे उस समय जो है स्त्रियां अभिनय नहीं करती थी। हम लोग भी देखा जब हम घर में थे उस समय कोई स्त्री नाटक अभिनय नहीं करते। आजकल तो कहीं भी कोई भी कर लेते हैं, किंतु उस समय जो स्त्री के जो अभिनय करना है वो कौन करते थे? वो पुरुष ही करते थे। दाढ़ी को ऐसे काट करके पुरुष स्त्री बन जाती थी, कपड़ा पहन करके। आजकल तो बस विदेश में तो और क्या बात करते, उसको छोड़ दीजिए है। आजकल तो स्त्रियां भी पुरुष के साथ भी एक साथ में नाटक अभिनय करते रहते हैं, है कि नहीं है? किंतु ये उचित नहीं है, ये हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है, इसके अनुमोदन नहीं किया गया। इसलिए उस समय क्या कि उस समय की बात है मैं बता रहा हूँ। श्रीला महाराज जी जो लिखा ऐसी मैं बता दिया। तो नाटक अभिनय और किस प्रकार उसके पति देवर उनको ये दिया, कष्ट दे, हाथ पकड़ के बाल घिसट करके, जैसे द्रौपदी के जैसे दुशासन जैसे उसके बाल घिसट कर लाए, उसी प्रकार वो लीला चल रही। देखो उस लीला में सर्वश्रेष्ठ जो है वो आए थे, प्रधान अतिथि जो है चीफ गेस्ट है। उस चीफ गेस्ट में कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर और विद्वान थे। और उसी नाटक में दर्शक के रूप में उसको क्या बनाया था? चीफ गेस्ट है। देखो जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने किया कि बस जब वो स्त्री के जब बाल पकड़ के घिसट करके लाने लगे, वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर महान विद्वान पंडित है, सभी लोग उसको जानते। वो नाटक देखते देखते इतना अविष्ट हो गया, उन्होंने कि जूता खोला अपने पैर और जूता खोल करके जो व्यक्ति अभिनय कर रहे थे ना उनके ऊपर पिटाई करने लगी जूता की। देखो यहीं पर जाकर तो नाटक समाप्त हो गया और उनकी जूता जब पड़ी है। देखो नाट्यकार में जितने लोग थे वो ईश्वरचंद्र विद्या चीफ गेस्ट है ना, उनको जूता को जैसे सर सिर पर लेकर के प्रणाम करने लगे है। नाटक तो समाप्त हो गया यहीं पर है। तो देखो उसी समझते इसके बाद जो है सभी लोग करने लगे, हमारे आज नाटक जो है सार्थक हो गया। ये ऐसे चीफ गेस्ट है कितना अभिभूत हुए है, नाटक देख करके वास्तवता दिखाया गया है। किंतु देखो उस नाटक करने वाले जो है जो स्त्री और जो पुरुष स्त्री बने थे है,
उनको ये सब कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये वो जानती है मैं स्त्री थोड़ी हूं, मैं तो पुरुष हूं। और जो पुरुष जो है नाटक करे, जिसे वो भी बेचारे बोले मैं थोड़ी इसको कष्ट थोड़ी दे दूं, ये तो मेरा नाटक दिखाना ही है। देखो उस नाटक करने वाले ड्रामा करने उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तात्पर्य क्या है? ये गुरु वैष्णव जब ऐसे होता है से वो लोग उससे कोई उनके चित्त विचलित नहीं होता है। जैसे इस संसार में किसी की बाल बच्चा व कोई कठिन रोग में जब हो जाता है, सब कैसे हो जाता है? बेचैन हो जाता है। किंतु जो सेवक लोग जो है वो क्या करते हैं? धैर्य धारण करके, धैर्य धारण करके सेवा में लग जाते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। ये आज मुझे सौभाग्य प्राप्ति हुई ये सेवा करने, ये बुद्धि रखना पड़ता है। इस संसार में लोग जैसे हैया रे मैया रे दैया रे सिर कूटते रहते हैं, किंतु जो गुरु वैष्णव की ऐसे अस्त्र लीला आदि देख करके किसी प्रकार और धैर्य होना नहीं, धैर्य धारण करके सेवा आदि करना। श्रील महाराज जी इतने सुंदर सुंदर विचार दिखाया। ये सेवक लोग के यही विचार होता है क्या? ये गुरु वैष्णव कृपा करके मुझे सेवा प्रदान करे। जैसे कृष्ण भी द्वारका में असुस्थ लीला दिखी, बुखार लीला हो गया, अभी काल बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा